तो अब हम क्या डायवर्जन ए या सदिश क्षेत्र के डायवर्जन को हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक एकांक आयतन का एक बॉक्स ले लिया है ना, ठीक है। एक घन ले लिया है जिसका आयतन कितना है, एक है, जिसकी एक्स वाई और जेड अक्ष के अनुदिश जो भुजाएं है उसकी लंबाई कितनी है, डी एक्स है। एक्स अक्ष के अनुदिश कितनी है, डी एक्स, ये लिखी हुई है अपन ने, है ना, ये वाली। उसके बाद में वाई अक्ष के अनुदिश कितनी है, डी वाई है, और जेड अक्ष के अनुदिश कितनी है, डी जेड है। यहाँ पर कितना है, डी जेड है ना। तो चित्रानुसार ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है, यहाँ से देखेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे। तो चित्रानुसार ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है, एक छोटा आयताकार समांतर षटफलक है जिसकी भुजाएं क्या एक्स वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश क्रमशः कितनी है, डी एक्स डी वाई तथा डी जेड उनकी लंबाई है ना। अब माना एक्स वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश सदिश एक का घटक कौन सा होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक ए एक्स हो जाएगा, वाई अक्ष के अनुदिश घटक ए वाई हो जाएगा, और जेड अक्ष के अनुदिश सदिश वेक्टर ए का घटक ए जेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम सदिश ए जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश किस प्रकार से बढ़ रहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सदिश क्षेत्र वेक्टर ए का मान धनात्मक अक्षों के अनुदिश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश एक्स के बढ़ने के दर, एक्स के बढ़ने की दर मतलब सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश वेक्टर ए के बढ़ने की दर है ना, वो कितना हो जाएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स, जो एक्स अक्ष का अनुदिश है किसके बढ़ने की दर है, ये एक्स जो वेक्टर ए का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक है उसके बढ़ने की दर है ना। वैसे ही वाई अक्ष के अनुदिश ए वाई के बढ़ने की दर कितनी हो जाएंगी, डेल ए वाई अपॉन में कितना, डेल ए वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा। एक्स अक्ष का अनुदिश कितना है, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स। अब जेड अक्ष के अनुदिश ए जेड के बढ़ने की दर कितना हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश भी बढ़ रहा है, वाई अक्ष के अनुदिश भी बढ़ रहा है और जेड अक्ष के अनुदिश भी बढ़ रहा है। अब घटने की दर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, षटफलक के, अब इसी को देख लिया अपन ने, अब इस वाले इसको देखेंगे। तो षटफलक के केंद्र से, केंद्र मतलब ये वाला केंद्र हो गया यहाँ पर, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन सा केंद्र हो जाएगा, ये वाला एक केंद्र है, लाल से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब लाल से मैंने लिखा है तो वो केंद्र है, तो वहाँ पर कोई वेक्टर ए है तो ये इधर भी बढ़ सकता है, इधर बढ़ सकता है और इधर क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है ना। तो षटफलक के केंद्र से, षटफलक के क्या, षटफलक के केंद्र से ऋणात्मक एक्स दिशा के अनुदिश, मतलब ये ऋणात्मक एक्स दिशा कौन सी हो जाएगी, देखो यहाँ चित्र में देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये केंद्र लिया है ना, सॉरी, ये यहाँ पर मैंने एक क्या ले लिया, बीच में एक केंद्र ले लिया। इस केंद्र से कौन सी दिशा में, ऋणात्मक एक्स दिशा में के अनुदिश डी एक्स अपॉन में 2 दूरी, क्योंकि ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, डी एक्स है। तो ऋणात्मक एक्स दिशा की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर देखो ये ग्रीन इससे कर रहा हूँ, ऋणात्मक इस बिंदु से यहाँ से इस फलक तक आने के लिए डी एक्स दूरी क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, उसको वेट करना थोड़ा सा। कहाँ से, इसके बिंदु से, ये मध्य बिंदु से ये जो फलक है कौन सा, ए डी ई एच फलक, कौन सा, ए डी एच ई फलक है ना, ये वाला फलक, ठीक है। तो ए डी ई एच फलक तक इस मध्य बिंदु से यहाँ तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अंदर आ रहा है ना, तो इसको दूरी उधर लेकर जाने के लिए माइनस दूरी तय करना पड़ेगा, है ना। विपरीत दिशा में करना है तो माइनस दूरी तय करना पड़ेगा, कितनी दूरी, dx/2 दूरी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में आ जाओ आप इस साइड में।
तो कितना ऋणात्मक एक्स अक्ष के अनुदिश dx अपॉन में 2 दूरी पर फलक कौन सा है, ADH ही है, तक ax के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक के पहुँच रहा है तो ये आ नहीं रहा है, आने वाले को अपन क्या लेंगे, आने वाले को अपन ले लेंगे क्या, धनात्मक लेंगे, और गुजरने वाले को अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। बाहर जाने वाले को ऋणात्मक लेंगे और आने वाले को क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। सॉरी, बाहर जाने वालों को अपन क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और अंदर आने वाले को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, है ना। तो dx/2 दूरी पर फलक ये ऋणात्मक दिशा में है, इसलिए यहाँ पर क्या लिया है, उसके x के मान में क्या हो जाएगा, कमी होगी। और वो कितनी कमी हो जाएगी, माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स, जो बढ़ने की दर थी, है ना, अब वो क्या हो रही है, ऋणात्मक दिशा में, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस डायरेक्शन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माइनस डायरेक्शन। और ये कितनी दूरी, एक्स दिशा में dx/2 दूरी, ये ऋणात्मक फलन तक के लेकर जा रही, इस डायरेक्शन में लेकर जा रही। मतलब ये ऐसा, ये इधर प्लस डायरेक्शन में थी तो इधर कौन सी डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ADHE तक x के मान में कमी कितना हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन में डेल AX अपॉन में डेल x dx/2 दूरी। अब वैसे ही ADHE पर सदिश वेक्टर ए का जो घटक है ना, वो घटक कितना हो जाएगा, फिर ADHE पर वेक्टर ए का जो घटक है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए x का घटक कौन सा है, सदिश के लिए x है। अब उसके मान में क्या हो रही है, x के मान में कमी हो रही है, तो यहाँ पर ये माइनस वाला चिन्ह सामने उसको प्लस करते जाओगे आप, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये वाला मान लिखोगे आप, ये वाला मान लिख रहे हो, कितना, माइनस डेल अपॉन में डेल एक्स dx/2 दूरी, है ना, ये कौन सी दिशा में, माइनस दिशा में। इसी प्रकार अब तो ये हो गया था ऋणात्मक दिशा में। अब इसके ये जो देखो, ये फलक कौन सा है, यहाँ पर देखो आप, ये चित्र में देखो, ये फलक कौन सा है, ADHE है। अब इसके विपरीत वाला फलक कौन सा है, BCGF है। यहाँ देखो, ये BCGF लिखा है, यहाँ पर आ जाओ आप, ये BCGF। तो BCGF पर सदिश वेक्टर ए का घटक कौन सा हो जाएगा, ये धनात्मक दिशा में, है ना, क्योंकि ADHE जो है वो कौन सा घटक था, ये ऋणात्मक दिशा में था। कौन सा दिशा में था, ऋणात्मक। लेकिन BCGF जो है वो कौन सी दिशा में है, धनात्मक दिशा में है। इसीलिए इसका जो यहाँ पर ये जो प्लस लिखा है कि नहीं अपन ने, x का घटक जो लिखा है देखो, इसी प्रकार फलक BCGF पर सदिश वेक्टर ए का घटक AX, यहाँ पर जो माइनस ऊपर लिखा था अपन ने, वो वहाँ पर अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि वो धनात्मक दिशा में। प्लस कितना हो जाएगा, डेल AX अपॉन में डेल x dx/2 कितना, 2 दूरी, है ना। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें निकल कर आएगी। तो इसके आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने ये वाला पोर्शन देख लिया कि धनात्मक एक्स दिशा के अनुदिश वेक्टर ए के बढ़ने की दर कैसी होती है। तो धनात्मक AX की दिशा में बढ़ने की दर डेल AX अपॉन में डेल x, धनात्मक y दिशा में बढ़ने की दर कितना हो जाएगा, y से के अनुदिश y दिशा में बढ़ने की दर क्या हो जाएगी, ये y की डेल AY अपॉन में डेल y। उसके बाद में जो वेक्टर ए का जो z घटक है उसके बढ़ने की दर z अक्ष के अनुदिश कितनी हो जाएंगी, डेल AZ अपॉन में डेल z। अब यहाँ पर केवल ये x अक्ष के अनुदिश वाला काम किया है हमने कि ये x अक्ष में दोनों दिशाओं में बढ़ती है। क्यों, क्योंकि हम यदि ये इस प्रकार से एक बॉक्स निकालते हैं तो इसके दो फलक है, एक इधर वाला फलक और एक इधर वाला फलक, मतलब एक इधर वाला फलक और एक इधर वाला फलक। तो ये एक्स अक्ष का अनुदिश है तो पूरी दूरी कितनी होगी, dx। तो dx धनात्मक या ऋणात्मक की दिशा में बढ़ेगा तो dx/2 दूरी तय करना पड़ेगा, है ना। ऋणात्मक एक दिशा में बात करना पड़ेगा तो कितनी, dx/2 दूरी तय करना पड़ेगा। तो x के मान में कमी कितनी हो जाएंगी, माइनस डेल AX, क्योंकि ये बढ़ने वाला था डेल AX अपॉन में डेल x, तो उसमें कमी हो रही है इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लिखा है। तो कितनी दूरी तय कर रहा है, dx/2 दूरी कर रहा है ना। वैसे ही अब उसका घटक कितना हो जाएगा, फिर AX का घटक, ए का घटक, तो AX माइनस कितना हो जाएगा, डेल AX अपॉन में एक डेल x इंटू कितना, dx/2 दूरी। अब ये तो ऋणात्मक दिशा में हो गया था, अब धनात्मक दिशा में बढ़ने की दर कितनी हो जाएंगी, फिर
उसका धनात्मक दिशा में ए का एक्स घटक कितना हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ माइनस लिखा था वहाँ पर अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। ए एक्स प्लस कितना डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स इंटू कितना डी एक्स बाई 2 दूरी, ये कितना था, धनात्मक एक दिशा में था। अब यहाँ पर हमने जो सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स लिखा था वो किस प्रकार से आएगा, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ हमने ये एक क्या बॉक्स से खींच लिया है। तो बॉक्स का इस फलक का आयतन कितना है, ये फलक कौन सा है, ADEH। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कोई भी एक क्षेत्र, एक जो सदिश क्षेत्र है वो यहाँ से प्रवेश कर रहा है ऐसे, है ना। और यहाँ से क्या होगा, ये बाहर निकलेगा, है ना। तो ये अंदर आ रहा है, इस अंदर आने वाले को अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, और बाहर जाने वालों को क्या लेंगे, धनात्मक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये ADHE, यहाँ पर अपन ने लिखा था, देखो ADHE का सदिश वेक्टर ए का घटक कितना है, AX माइनस कितना डेल AX अपॉन में डेल एक्स DX बाय 2 दूर, है ना। तो अब यहाँ से ये किसी एक क्षेत्रफल से, एक फलक से गुजर रहा है, तो फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये y डायरेक्शन में है, और सॉरी ये y डायरेक्शन में है और ये कौन सा z डायरेक्शन में है। तो dy इंटू कितना आ जाएगा, dz के रूप में उसका फलक का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फलक का क्षेत्रफल अपन ने ये लिया है, और उसका वेक्टर क्षेत्र ये ले लिया अपन ने, है ना। तो वेक्टर क्षेत्र और फलक का क्षेत्रफल उसका क्या आ जाएगा, गुजरेगा। तो ADHE में प्रवेश करने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, वेक्टर ए का, जो यहाँ से प्रवेश करेगा, है ना। वो फलक, उसका जो वेक्टर क्षेत्र का मान कितना है, वेक्टर ए का घटक कौन सी ADHE में AX माइनस कितना है, ये लिखा है अपन ने यहाँ पर, AX माइनस डेल AX अपॉन में कितना डेल AX अपॉन में कितना डेल एक्स DX बाय 2 दूरी, और उसका फलक का क्षेत्रफल कितना है ADHE का, वो है कितना dy इंटू कितना dz। अब वैसे ही यहाँ से फलक क्या BCGF से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, BCGF से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो BCGF से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, उसका वेक्टर ए का घटक कितना हो जाएगा, x दिशा में डेल मतलब AX प्लस कितना डेल AX अपॉन में डेल एक्स DX बाय 2 दूरी, और उसका क्षेत्रफल भी कितना है, ये भी y डायरेक्शन में है, और कौन से z डायरेक्शन में है, ठीक है। ये भी y डायरेक्शन में है, ये भी क्या है, z डायरेक्शन में है। तो कितना आ जाएगा, y के लिए उसकी dy वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ये dy और ये कितना dz। वैसे यहाँ पर भी ये कितना है dz और ये कितना है dy, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, dy इंटू कितना dz, है ना। तो ये ADHE में प्रवेश करने वाला फ्लक्स है और ये बाहर निकलने वाला फ्लक्स है। तो कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक रहेगा, ADHE से धनात्मक रहेगा, और ये बाहर निकलने वाला फ्लक्स ये BCGF ये धनात्मक रहेगा, जो कि बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, इसको अपन क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और जो अंदर आने वाला है उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर षटफलक से x दिशा में फ्लक्स की अधिकता, मतलब ये षटफलक x दिशा में कौन सा हो रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ से बाहर भी निकल रहा है। तो BCGF से बाहर निकलने वाला धनात्मक फ्लक्स, मतलब धन में से फिर इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो BCGF से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, धनात्मक फ्लक्स में से क्या ADHE से अंदर आने वाला ऋणात्मक फ्लक्स, उसको क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये धनात्मक वाला लिख लिया, AX प्लस कितना डेल AX अपॉन में डेल एक्स DX बाय 2 इंटू कितना dy अपॉन में dz, ये वाली वैल्यू रखी है अपन ने, ठीक है। उसके बाद में सॉरी ये वाली वैल्यू रखी है BCGF वाली, है ना, धनात्मक वाली। उसके बाद में फिर ये ऋणात्मक वाली वैल्यू रखेंगे, डेल AX माइनस करके माइनस कितना हो जाएगा, डेल एक्स माइनस डेल AX अपॉन में डेल एक्स इंटू कितना DX बाय 2 दूरी, और ये कितना dy बाय dz के रूप में, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसलिए हमने देखा अभी क्या, ये वाले इसमें क्या BCGF से बाहर निकलने वाला धनात्मक फ्लक्स कितना था, ये था कितना AX प्लस कितना डेल AX अपॉन में डेल एक्स इंटू DX बाय 2 dy इंटू कितना dz, और क्या था ADHE से अंदर आने वाला ऋणात्मक फ्लक्स क्या है, ये था
कितना एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स डी एक्स बाई टू डी वाई इंटू कितना डी जेड। ये देखा अपन ने, उन दोनों का क्या किया हमने, दोनों का क्या किया है, माइनस किया है, दोनों का क्या किया है, माइनस किया है, दोनों का यहाँ क्या किया है, माइनस कर दिया। ठीक है, ये माइनस कर दिया अपन ने, ये वाला माइनस है ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए एक्स है ना, कितना हो जाएगा, इससे अपन देखेंगे कितना हो जाएगा, ये ए एक्स लिख लिया अपन ने। ठीक है, प्लस कितना 1/2, ये 2 जो है वो सामने लिख लिया, तो 1/2 कितना हो जाएगा, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स डी वाई और कितना डी जेड, डी एक्स डी वाई और कितना डी जेड, माइनस करके ये माइनस डेल एक्स हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/2 सामने आ गया, डेल एक्स अपॉन में कितना डेल एक्स, इसको सामने लिख लिया, और कितना डी एक्स डी वाई और कितना डी जेड, डी एक्स डी वाई और कितना डी जेड के रूप में लिख लिया। अब ये डेल एक्स से क्या, डेल एक्स से ये डेल एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा हाफ है, कितना है, हाफ डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स, और ये कितना हाफ डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, फुल, तो फुल कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स, और डी एक्स डी वाई डी जेड, यहाँ से भी डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है, तो यहाँ पर लिख लिया अपन ने कितना, डी एक्स डी वाई और डी जेड के रूप में। तो ये समीकरण ए जो निकला है हमारा, तो समीकरण ए क्या है, षटफलक जिसका आयतन कितना है, डी एक्स डी वाई और डी जेड के रूप में है, क्योंकि एक्स अक्ष को 29 लंबाई डी एक्स है, वाई अक्ष को 29 लंबाई डी वाई है, और जेड अक्ष को 29 लंबाई डी जेड है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये उसका आयतन होगा उस बॉक्स का, उस षटफलक का। तो उस षटफलक से एक्स दिशा में बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो प्रदर्शित करेगा, है ना। अब वाई दिशा के 29 बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या लगा दो, वाई लगा दो, तो डेल ए एक्स की जगह अब आ जाएगा डेल ए वाई, है ना, क्या जाएगा, डेल एक्स की जगह आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन में कितना डेल वाई, है ना, मतलब वाई दिशा में बढ़ने की दर है ए वाई के, तो कितना डी एक्स डी वाई और डी जेड ये समान ही रहेगा उसका आयतन। उसी प्रकार से जेड अक्ष यहाँ पर क्या, जेड दिशा में बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड, जैसे यहाँ पर डेल एक्स लिखा था, यहाँ डेल वाई है, यहाँ डेल एक्स लिखा था, डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स, यहाँ डेल वाई अपॉन में डेल वाई, है ना, यहाँ पर क्या डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड, क्योंकि जेड दिशा से बाहर निकलने वाला फ्लक्स है, तो ये हो गया। अब यदि संपूर्ण फलक के लिए बात करेंगे तो संपूर्ण षटफलक से अपसरित होने वाला कुल फ्लक्स कितनी वैल्यू आ जाएंगी, सभी का योग करना पड़ेगा, और योग में ये डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड और ये डी एक्स डी वाई डी जेड ये कॉमन रहेगा, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो डेल ए एक्स अपॉन में कितना डेल एक्स, यहाँ से डेल ए एक्स अपॉन में कितना डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई प्लस डेल ए अपॉन में कितना डेल जेड। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आएगी, और इस डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स को अपन क्या लिखेंगे, डेल ए लिख सकते, ये पूरा जो फलन है उसको अपन क्या लिखेंगे, डेल डॉट ए लिखेंगे, और यहाँ पर डी एक्स डी वाई इंटू कितना आ जाएगा, डी जेड ये आएगा। तो डेल ए को अपन क्या लिखेंगे, डाइवर्जन ये लिखेंगे, डाइवर्जन ए डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब डी वाई एक्स डी वाई और डी जेड ये क्या है, षटफलक ए बी सी डी एच का आयतन है। अब यदि इस आयतन को यदि अपन ने क्या ले ले, एक ले ले, एकांक ले ले, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इस डी एक्स डी वाई और इस डी एक्स डी वाई और डी जेड का मान कितना हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो प्रति एकांक आयतन से अपसरित होने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से लिखेगा अपन, किसी बिंदु पर प्रति एकांक आयतन से अपसरित होने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, डायवर्जन ए के बराबर आएगा, है ना। तो षटफलक के प्रति एकांक आयतन से अपसरित होने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो कितना आ जाएगा, डायवर्जन ए की वैल्यू आएगी, है ना। इस डायवर्जन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल ए एक्स अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन में डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन में डेल जेड। ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गए, है ना। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे, ओके, है ना। अब इसका उदाहरण देखेंगे या उसका डायवर्जन का भौतिक महत्व क्या होगा उसको देखने का प्रयास करेंगे, है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो अभी हमने देखा था कि डायवर्जन ए जो होता है ना, वो डायवर्जन ए जो होता है वो क्या कहलाता है,
प्रति एकांक क्षेत्रफल से अपसरित होने वाले उसकी विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को रिप्रेजेंट करता है। किससे? प्रति एकांक आयतन से, है ना, कि एकांक आयतन से कितना वो सदिश क्षेत्र गुजर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये बॉक्स है, एकांक आयतन है जिसका, तो यहाँ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। और यहाँ पर हमने एक विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की बल रेखा है इधर भी, इस साइड भी, इस साइड भी, है ना, हर दिशा में जितनी बल रेखा है वहाँ से गुजरेगी, वो उस सदिश क्षेत्र का या उस जिसको अपन बोलेंगे विद्युत क्षेत्र का क्या कहलाएगा, फ्लक्स या डाइवर्जेंस कहलाएगा, है ना। तो यदि यहाँ पर देखो डाइवर्जेंस का भौतिक महत्व की बात करें तो क्या हो जाएगा, यदि वेक्टर ए जो है, यहाँ इसको देख रहे हैं अपन, है ना, सेकंड वाले पोर्शन को, यदि वेक्टर ए विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, मतलब इस बॉक्स में हमने एक विद्युत क्षेत्र ले लिया है, तो डाइवर्जन ये जो होगा वो क्या होगा, उस बॉक्स से जितना, उस बॉक्स के प्रत्येक बिंदु, उस बॉक्स के बिंदु के क्या एकांक आयतन से अपसरित होने वाले या गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। और वैसे ही यदि यहाँ पर इसमें यदि कोई द्रव है, द्रव का वेग कितना है, v है, तो माना कि वेक्टर ये क्या है, किसी बहती हुए द्रव का वेग v है तो प्रदर्शित करता है, तो डाइवर्जन ये क्या होगा, उस बिंदु के एकांक आयतन से द्रव प्रवाह की दर को प्रदर्शित करेगा कि प्रति सेकंड में कितना दर प्रवाहित हो रहा है वहाँ से, है ना, क्लियर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यदि वेक्टर ए जो है वो किसी बहती हुई द्रव का वेग प्रदर्शित करता है, तो डाइवर्जन ए उस बिंदु के एकांक आयतन से द्रव प्रवाह की क्या दर को प्रदर्शित करेगा। वैसे यदि वेक्टर ए विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, तो डाइवर्जन ए उस बिंदु के एकांक आयतन से अपसरित होने वाले विद्युत क्षेत्र की संख्या को या विद्युत फ्लक्स को क्या करेगा, व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है। अब यहाँ पर मेन इम्पॉर्टेंट है कि किसी सदिश का जो डाइवर्जन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब धनात्मक कैसा होगा डाइवर्जन, ऋणात्मक कैसा होगा और शून्य कैसा होगा, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो यदि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जन धनात्मक है तो डाइवर्जन ए जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, जिसको अपन पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो इसका अर्थ यह है कि सदिश क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स उससे बाहर निकालने वाले फ्लक्स से क्या है, कम है। मतलब ये हमने एक बॉक्स ले लिया, तो अंदर आने वाली फ्लक्स रेखा बाहर जाने वाली फ्लक्स रेखा से कम है, तो बाहर जाने वाली या अपसरित होने वाली फ्लक्स रेखा अधिक रहेगी, है ना। इसीलिए जब फ्लक्स रेखा अधिक रहेगी तो हम कह सकते हैं कि उसका सदिश क्षेत्र का डाइवर्जन भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा या धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सदिश क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स, मतलब प्रवेश करने वाला फ्लक्स मतलब ये वाला, है ना, उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स से क्या है, कम है। ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसको सदिश क्षेत्र का डाइवर्जन क्या लिखेंगे, धनात्मक है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, यदि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जन कैसा है, ऋणात्मक है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जन कैसा है, ऋणात्मक है, मतलब वो कैसा है, निगेटिव है। डाइवर्जन कैसा है, निगेटिव है। तो इसका अर्थ यह है कि क्या है, सदिश क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स से क्या है, अधिक है ना। तो हम कैसा देखेंगे, ये बॉक्स ले लिया, है ना, तो हाँ, ये बॉक्स ले लिया, तो यहाँ से अंदर आने वाला फ्लक्स ज़्यादा है और बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो है वो क्या है, बाहर निकलने वाला फ्लक्स कम है, तो अपसरित होने वाला फ्लक्स ही कम हो जाएगा, तो वो मान कैसा रहेगा, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स से क्या है, अधिक है, तो उस भाग में क्या होगा, उस सदिश क्षेत्र का सिंक या रिक्तता विद्यमान हो जाएगी। और ऊपर लिखा था अपन, यदि डाइवर्जन धनात्मक है तो उस भाग में सदिश क्षेत्र का स्रोत विद्यमान रहेगा। स्रोत विद्यमान रहने का अर्थ ये है कि वहाँ से हम फ्लक्स रेखा को बढ़ा सकते हैं या अधिक कर सकते हैं, है ना। ठीक है।
और यदि सदिश क्षेत्र का डायवर्जन कैसा है, अब सदिश क्षेत्र का डायवर्जन कैसा है, शून्य है। कैसा है, सदिश क्षेत्र का डायवर्जन यदि शून्य है तो किसी फ्लक्स में आने वाला और उससे क्या जाने वाला दोनों कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। मतलब आने वाला भी और क्या, आने वाला भी और इससे, इसको अपन, रुको 2 मिनट, ये बॉक्स बना लेंगे, है ना। तो आने वाला भी फ्लक्स रेखा बराबर है और जाने वाली भी कैसी है, बराबर। मतलब इधर से जितना आया इस पृष्ठ से उतना चला गया, या इस पृष्ठ से जितना आया इस पृष्ठ से उतना बाहर निकल गया, या इस पृष्ठ से जितना आया उतना इस पृष्ठ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदिश क्षेत्र का डायवर्जन शून्य हो जाएगा। मतलब सदिश क्षेत्र के किसी भाग में आने वाली विद्युत बल रेखा है और सदिश क्षेत्र के किसी भाग से जाने वाली विद्युत बल रेखा यदि दोनों समान होती है तो हम कह सकते हैं कि सदिश क्षेत्र का डायवर्जन जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखो, यदि क्या लिखा हुआ है, सदिश क्षेत्र के किसी भाग में प्रवेश करने वाला फ्लक्स जो होगा ठीक उससे बाहर निकलने वाले फ्लक्स क्या है, बराबर है, तो उस भाग में ना तो कोई स्रोत रहेगा और नहीं कोई सिंक रहेगा। तो ऐसा सदिश क्षेत्र को हम, जिससे अपसरण या डायवर्जन क्या होता है, शून्य होता है, उसको क्या बोलेंगे, परिनालिकीय क्षेत्र बोलेंगे, सोलोनॉइड क्षेत्र बोलेंगे। सोलोनॉइड क्षेत्र क्या होता है, ये एक सोलोनॉइड है, ये पूरा परिनालिका है। यहाँ का पूरा भाग कैसा रहेगा, यहाँ का पूरा भाग कैसा रहेगा, खाली रहेगा, है ना। न तो यहाँ पर कोई स्रोत है और न ही कोई सिंक है। तो इस परिनालिकीय भाग, इस भाग को जहाँ पर अपसरण डायवर्जन कितना होता है, शून्य होता है, जिसका डायवर्जन क्या है, शून्य है, उसको क्या बोलेंगे, परिनालिकीय क्षेत्र या सोलोनॉइड फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लिया आप लोगों ने। सदिश क्षेत्र के डायवर्जन के आधार पर डायवर्जन का भौतिक महत्व कहाँ यूज़ किया जाएगा उसका। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण में यदि किसी तरल में किसी बिंदु पर प्रवाह वेग v का डायवर्जन कैसा है, धनात्मक है, तो इसका अर्थ यह है कि या तो तरल का प्रसार हो रहा है ना, या वह तरल का क्या है, स्रोत विद्यमान है, या वहाँ पर क्या है, तरल का स्रोत विद्यमान है। जहाँ पर धनात्मक होगा वहाँ से जो वेग की बल रेखा है वो क्या हो जाएगी, बाहर गुजरेगी, है ना। उसी प्रकार से यदि डायवर्जन कैसा है, ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ ये है कि जो तरल है वो क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है, या उसका घनत्व बढ़ रहा है, या तो फिर तरल का वहाँ पर क्या है, सिंक विद्यमान है, सिंक उपस्थित है ना। और यदि डायवर्जन कैसा है, शून्य है, तो तरल का घनत्व जो है वो कैसा हो रहा है, अपरिवर्तित रह रहा है, या तरल कैसा है, असंपीड है या कंप्रेसिबल है, जिसका आयतन हम परिवर्तित नहीं कर सकते, या जिसका घनत्व परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना, या जिसकी शांता हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। तो यदि कोई भी तरल यदि कैसा है, जिसका प्रसार हो रहा है, तो वहाँ पर डायवर्जन कैसा रहेगा, अधिक रहेगा। जहाँ पर जो वेग है वो कम हो रहा है, या जो तरल है वो संपीड्य है या गाढ़ा है, तो वहाँ पर उसका ऋणात्मक होगा, डायवर्जन कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि वेग कम हो रहा है वहाँ, और उसका घनत्व तो बढ़ेगा, फिर गाढ़ा रहेगा। तो उसके बाद में डायवर्जन यदि शून्य है तो तरल का घनत्व कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब उदाहरण में यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यदि तरल क्या है, संपीड्य है तथा प्रसारित होने वाले तरल का किसी बिंदु पर वेग कितना है, v है, तो डायवर्जन v क्या होगा, उस बिंदु के चारों ओर एकांक आयतन में अपसरित तरल प्रवाह का दर प्रदर्शित करेगा, है ना। तो डायवर्जन v जो है, यदि किसी तरल का घनत्व कितना है, रो है, तो समय के साथ उस तरल के घनत्व की घटने की दर, है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायवर्जन को रिप्रेजेंट करेगा, और वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल रो अपॉन में कितना, डेल टी के बराबर आएगा। तो डायवर्जन v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डेल रो अपॉन में डेल टी, या माइनस को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो डेल v प्लस कितना, डेल रो अपॉन में डेल टी बराबर 0। इसको अपन बोलेंगे सातत्य समीकरण। इसको कहते हैं क्या,
सातत्य समीकरण या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, है ना। अब बात करते हैं ये, यदि आवेश प्रवाह में किसी बिंदु पर धारा घनत्व कितना है, जे है, तो डाइवर्जेंस जे भी क्या कहलाएगा, चारों ओर एकांक आयतन से प्रवाहित होने वाला आवेश प्रदर्शित करेगा, है ना। जिसका धारा घनत्व कितना है, जे है, तो है ना, आवेश प्रवाह होने वाली एकांक आयतन से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश किसको रिप्रेजेंट करेगा, डाइवर्जेंस जे को रिप्रेजेंट करेगा। तो डाइवर्जेंस जे यदि धनात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि आवेश घनत्व, है ना, कितना रो समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, या आवेश घनत्व के नियम से या आवेश के नियम से क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस जे बराबर उस बिंदु के चारों ओर आवेश घनत्व के घटने की दर, मतलब डेल माने डेल रो अपॉन में कितना, डेल टी। तो डाइवर्जेंस जे बराबर भी कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ने डेल रो अपॉन में डेल टी के रूप में लिखा था, यहाँ पर भी वैसे ही रूप में लिखेंगे। यहाँ पर ये वेग के लिए था, यहाँ पर क्या धारा घनत्व के लिए है ना। तो डाइवर्जेंस जे प्लस कितना हो जाएगा, डेल रो अपॉन में डेल टी बराबर कितना, 0। तो डेल जे प्लस डेल रो अपॉन में डेल टी बराबर 0, ये जो इक्वेशन निकाला है हमने, ये भी क्या कहलाएगा, आवेश का सातत्य समीकरण कहलाएगा। किसका समीकरण, आवेश का सातत्य समीकरण या धारा घनत्व का सातत्य समीकरण। और इसको समीकरण ए को अपन क्या बोलेंगे, समीकरण ए को क्या बोलेंगे अपन, वेग का सातत्य समीकरण कहेंगे, है ना। तो जो सातत्य समीकरण होता है वो हम क्या कर सकते हैं, डाइवर्जन के आधार पर देख सकते हैं। तो भौतिक महत्व में हमको यही ज्ञात करना है, यही पता करना है कि इसका यूज कहाँ होता है ना। कि कोई एक बॉक्स है तो बॉक्स से कितना द्रव प्रवाहित हो रहा है ना, या कोई बॉक्स है तो वहाँ से विद्युत क्षेत्र की फ्लक्स रेखाएं कितनी बाहर निकल रही है एकांक आयतन से, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जन का उपयोग कहलाएगा, कि डाइवर्जन वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।